नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का दंगल में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो दमदार खबर जिसका सीधा संबंध आने वाले चुनावी दंगल से जुड़ा होता है। और इस चर्चा में शामिल होते हैं हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे दो महत्वपूर्ण खबर की। पहला, योगी सरकार का ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बड़े फैसले की, और दूसरा, थर्ड वेव की दस्तक के बीच यूपी से आई गुड न्यूज की। तो पहली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार रिजर्वेशन को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। ऐसे में यूपी की 39 जातियों को जल्द ही ओबीसी में शामिल करने की योजना है। केंद्र सरकार ने संसद में पिछड़ा वर्ग से संबंधित 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश भी कर दिया है। डॉक्टर साहब, चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव इसे माना जाए? ये दाव नहीं कहते इसे, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है जी। यूपी में जो सबसे बड़ा चैलेंजर जो योगी जी को शिकस्त दे सकता है या चुनौती दे सकता है वो तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, इनकी राजनीति ही ओबीसी पॉलिटिक्स पे आधारित है। सिर्फ यादव ही नहीं, और भी बहुत सारे ओबीसी जातियां हैं जो इनके साथ रहती हैं। कई सारे लोग जो हैं वो मायावती के साथ भी थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अभी कितना बवाल चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर में, पेगासिस तो किसान आंदोलन, ये सारी चीजें। लेकिन अचानक से पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, किसी को भनक तक नहीं लगी। अचानक से ये बिल आ गया। बिल क्या है पहले इसको समझ लीजिए, तब इसकी राजनीति को समझना आसान हो जाएगा। रिजर्वेशंस मिलते हैं, ओबीसी को भी मिलते हैं, एससी एसटी सबको मिलते हैं। लेकिन अब तक ये जो ओबीसी के ग्रुप में कौन कौन सी जातियां होंगी ये केंद्र में तय होता था हर राज्य के लिए, और ये अपने आप में एक गलत प्रथा है। वो क्यों? क्योंकि कास्ट इज ए लोकल फिनोमेना। जो कास्ट यूपी में है वो बिहार में नहीं मिलेगा, बंगाल में नहीं मिलेगा, उड़ीसा में तो मिलेगा ही नहीं, साउथ इंडिया के तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे बिहार में कास्ट है भूमिहार, आपको हरियाणा में नहीं मिलेगा, पंजाब में नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगा, केरल में नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में कास्ट है कम्मा, रेड्डी, ये आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। तो कास्ट बेसिकली बहुत ही लोकलाइज्ड फिनोमेना है। और कुछ कास्ट, बहुत सारे कास्ट, ज़्यादातर वो दरअसल एक राज्य के अंदर में भी एक छोटे से इलाके में रहते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए होंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए होंगे, बड़ी संख्या होती है उनकी। तो ये अधिकार राज्यों के पास नहीं था कि किसे इस लिस्ट में डाला जाए, किसे बाहर किया जाए। इस कानून के बाद हर राज्य फ्री रहेगा कि उनका अपना ओबीसी लिस्ट हो। वहां की सरकार तय कर देगी कि भाई इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। तो एक तो वो हेडेक खत्म हुआ केंद्र सरकार के लिए। हर बार के लिए जो बवाल मचता था केंद्र सरकार करे, महाराष्ट्र में अलग बवाल चल रहा है इसको लेकर के, तो केंद्र ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप ये करें। लेकिन टाइमिंग बड़ा जबरदस्त है जी। आपने इधर कानून पास किया और उधर योगी जी लिस्ट लेकर के तैयार है कि ये 39 जातियों को हम ओबीसी के लिस्ट में डालेंगे। क्या फायदा होगा? उनको रिजर्वेशन मिलने लग जाएगा। ये जितनी भी हिंदुस्तान में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2 ही धुरी पे हैं। एक तो खुद को सेक्युलरिज्म कहने वाले, सेक्युलरिस्ट कहने वाले, और दूसरा रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। ये जितने भी जो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, पता नहीं कितने कितने इस तरह के कास्ट लीडर्स पैदा हुए, वो सिर्फ इसलिए कि उनकी जाति जो है वो ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं। अब हमारे हाथ में वो 39 जातियों की लिस्ट है जिसको योगी जी
रिजर्वेशन देना चाहते हैं। कानून पास हो गया और इधर तो आप कह सकते हैं कि ये जो मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है, इन लोगों ने यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा खेला कर दिया, दंगल में मंगल कार्य कर दिया। बिल्कुल। और वो इसलिए क्योंकि अपोनेंट तो इसी ओबीसी पॉलिटिक्स के ऊपर ही वो राजनीति कर सकता है, समाजवादी पार्टी, और आपने उसके ही गढ़ में जाकर के आपने सेंधमारी कर दी। और दूसरा, ये ऐसा फैसला है जैसे बहुत सारे शरीर में बहुत जगह ऐसे ऐसे घाव हो जाते हैं, न देखे बनता है न दिखाई बनता है, तो ये उस तरह का घाव इन्होंने विपक्ष को दे दिया। कैसे स्कूल के बच्चों की तरह सब लोग आज बैठे हुए थे, 2 सप्ताह से वो पेगासस कर रहे थे, रोज तूफान मचा हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, सदन चलने नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अच्छा रुको, तुम्हारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक ऐसा बिल लेकर के आ गए, स्कूल के बच्चों की तरह सब लोग अपने अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, सारे लोग, आपने तस्वीरें देखी होगी। और इधर वो उधर कार्यक्रम चल रहा है और इधर योगी जी ने वो लिस्ट वो सामने आ गया। अब देखिए किन किन जातियों को फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार, मोदी जी ने इन 39 जातियों के ऊपर उसको कहते हैं डोरे डाल दिए। अब इसका फ़ायदा चुनाव में तो ज़रूर मिलेगा, मिलना भी चाहिए। जो रिजर्वेशन जिन जातियों को मिलेगा वो सामने आकर के समर्थन करेंगे। तो उनमें दोसर वैश्य, अग्रहरी, भूतिया, जायसवाल राजपूत, रोहिलास, मुस्लिम कायस्थ, मुस्लिम शाह, हिंदू कायस्थ, कमलापुरी वैश्य, बर्नवाल, कोर क्षत्रिय, अयोध्यावासी वैश्य, ये सब जातियां हैं। माहौर वैश्य, हिंदू भाट, भट्ट, गोरिया, बोट, पंवरिया, नोवाना, उमरिया, मुस्लिम भाट, और इसके अलावा खार राजपूत, विश्नोई, पोरवाल, कुंदेर, खरादी, पुरुवार, विनोदिया वैश्य और समनमानीय वैश्य, गधेलिया, गुलहरे वैश्य और राघड़ी, पीठ बज, ये सारी जातियां हैं। इतनी लंबी लिस्ट पढ़ते पढ़ते भी मैं थक गया। अब इसका अंदाज़ा लगाइए, ये 39 की 39 जातियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ जाएंगी तो ये अखिलेश यादव क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसी लिस्ट है, ऐसी जातियां जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा। अब ये सारे लोग आ गए, ये सारे लोग, कोई आंदोलन नहीं हुआ जी। ऐसा नहीं कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, ओबीसी लिस्ट में हमको भी डालो, हमको भी डालो, नहीं। तो ये कहते हैं राजनीति में कि 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। अब ये झाल बजाते रह जाए किसान आंदोलन का। ये सारी जातियां, इनमें ज़्यादातर जातियां ये बेसिकली कृषक हैं, किसानी के ऊपर इनका जो है बहुत। तो अब समाज के अंदर ये जो टिकैत और ये सारे लोग जो प्लान कर रहे थे, ये एक ही, जिसको कह सकते हैं कि एक बार आपने लाठी चलाई और 8-10 टारगेट को जो है एक साथ आपने ध्वस्त कर दिया, तो विपक्ष के पास तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब इन सब चीज़ों को लेकर के आप किस तरीके से योगी सरकार को घेरेंगे। तो आज के फैसले से तो इसको कहा जा सकता है कि ये मोदी जी और योगी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। जी, तो मास्टर स्ट्रोक को देखते हुए विपक्ष की भी बोलती बंद हो गई है, कई विपक्ष समर्थन भी कर रहे हैं सर। वो करना पड़ेगा, वो कन्फ्यूजन में क्या करेंगे? जिनकी राजनीति ही जातिवाद के ऊपर आधारित है, ओबीसी पॉलिटिक्स पे आधारित है। अब मोदी सरकार कह रही है भाई इनको मैं रिजर्वेशन देने जा रहा हूं, क्या कहेंगे वो कि नहीं नहीं रिजर्वेशन इन्हें मत देना, ये हमारे वोटर रहे हैं, इनको रिजर्वेशन लिस्ट में मत डालो। तो यही राजनीतिक दांव पेच में इसको कह सकते हैं ना कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट में हमारे पहलवान सब जो है अचानक से पटक के बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। तो वैसे ही ये हुआ है कि ऐसी बाजी पलटी है कि यूपी का पूरा खेल बिगड़ गया है। समाजवादी पार्टी के लीडर्स को आज नींद नहीं आ रही होगी। जी, तो एक आखिरी सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी, ये जो लिस्ट है 39 आपके हाथों में, इसका असर आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा सर? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि 100 सीटों के ऊपर जो है ये आपने दांव खेल दिया।
लोकल चुनाव है ना, छोटे छोटे कंस्टिट्यूंसीज होते हैं, 10,000 वोट इधर से उधर होता है, खेल खराब हो जाता है। ज़्यादातर जो लोग जीतते हैं 5,000 से 10,000 के बीच में, और ये सारी जातियां अलग अलग जगह पे 39 जातियां हैं। आप समझिए कि इनकी जनसंख्या किस हिसाब से अलग अलग सीटों के ऊपर आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो ये एक 100 सीट के ऊपर इनका खेल जो है वो विपक्षी पार्टियों का खेल खराब हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को जो है इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी। आज बहुत अच्छी खबर आई है उत्तर प्रदेश से। 60 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक भी केसेस नहीं आए हैं। क्या इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में? देखिए, कोरोना एक टारगेट होना चाहिए था जी। कोरोना के ऊपर विपक्षी घेरने वाले थे किसको? प्रधानमंत्री मोदी और योगी को, कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना का मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, वैक्सीन नहीं मिले जी। लेकिन इसमें कुछ गलतियां पहले से हो गई थी। गलतियां किससे हुई? तो अखिलेश यादव से हुई। उनको वैक्सीन को लेकर के इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे कि ये वैक्सीन तो काम का नहीं है, हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का वैक्सीन है। अब सरकार ने क्या कहा है कि दिसंबर तक हम सब लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। यूपी रिकॉर्ड संख्या में वैक्सीनेशन वहाँ पे हो रहा है जी। 1 पॉइंट एजेंडा योगी सरकार ने बना लिया है कि वैक्सीन, तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा वो भी मुफ्त में, वो कोरोना से तो बच गए, कोरोना से तो बच गए। अब उनके पास जाकर के ये कहेंगे भाई कोरोना में जो है सरकार ने कुछ नहीं किया, वो आपकी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो विपक्ष के हाथ से ये हथियार तो पहले ही जा चुका था, लेकिन अब जब केस ही नहीं आएंगे, आपने कह दिया भाई 60 जिलों के अंदर जो है वो नील आ रहा है, मतलब कुछ दिनों के बाद यूपी जो है वो कोरोना मुक्त हो जाएगा। जब संख्या बहुत ही कम होगी, जब मालूम चलेगा भाई कोरोना किसी को पकड़ ही नहीं रहा, ये वायरस यूपी में अब असरदार नहीं रहा, सबको वैक्सीन भी लग गया, तो कोरोना के ऊपर विपक्ष एक भी सेंटेंस कहने के लायक बचेगा? सर, अच्छी बात यह भी है कि बचे 15 जो जिले हैं उनमें भी केसेस बहुत कम हैं। ये हर जगह, इसका मतलब है कि आपने एक अच्छा मैनेजमेंट किया। और कोरोना को लेकर के मैं आपको बता दूं, यूपी का जो मैनेजमेंट रहा है उसकी दुनिया तारीफ कर रही है। यूएन से भी इन्हें जो है बधाई मिला है कि आप देखिए, ये सारे विपक्षी पार्टियां ये सब कह रहे थे केरल मॉडल, केरल में वामपंथी सरकार है, तो ये लोग अपना डफली बजा रहे थे दिल्ली में लुटियन पत्रकार कि वो देखिए कितना बढ़िया मैनेजमेंट वहाँ पे हुआ है, सारा कुछ हुआ है। मैंने आप समझिए, यूपी की माने जनसंख्या और यूपी के एरिया के सामने केरल पिद्दी सा है, छोटा सा है। अभी 40,000 के आसपास ऑन एवरेज कोरोना की संख्या जो है रोज नए केसेस आ रहे हैं। 20,000, 40 में से 20,000 केरल से। तो वो मॉडल जिसकी ये लोग तारीफ कर रहे थे, जिसका ये लोग डफली बजा रहे थे, वो मॉडल तो फेल हो गया। लेकिन योगी जी का मॉडल ये है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसमें 60 जिले कोरोना फ्री, और जहां जो 15 जिले बचे भी हैं उसमें बहुत संख्या जो है ना के बराबर है। तो ये चुनाव में इसका रिफ्लेक्शन आएगा। वो रिफ्लेक्शन इसलिए भी आएगा कि जिस हिसाब से पैसे लोगों के अकाउंट्स में गए हैं, जिस तरीके से गांव-गांव, कोने-कोने, सुदूर इलाकों में अनाज भेजा गया, तो उसका आशीर्वाद जनता तो जरूर देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो योगी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि 60 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने अभी तक नहीं आया है। अच्छी बात ये भी है कि बचे 15 जिलों में भी कोरोना के केसेस काफी कम है। योगी सरकार की ट्रेसिंग, टेस्टिंग और टीकाकरण की नीति का ही ये नतीजा है कि यूपी में कोरोना कंट्रोल में है। कोरोना की इस उपलब्धि का पूरा प्रभाव आने वाले चुनावी दंगल पर भी जरूर पड़ेगा। आज के इस खास शो में बस इतना ही, पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।